नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सज्जन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज कल जो हमने किया था आर्तव चक्र रजोधर्म जो होता है महिलाओं में, वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। आपको पता पड़ गया होगा कि जो हर एक महिला होती है वो अपनी जब 13 से 14 साल की एज में पहुंचती है तो क्या उसे रजोस्राव शुरू होता है, यानी कि हर महीने उसकी जो योनि होती है उससे कुछ रक्त स्राव होता है, जिसे वो रजोस्राव कहते हैं या आर्तव चक्र कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, तो जब ये शुरुआत होती है इसको रजोदर्शन कहते हैं। और जब महिला में किसी में रजोस्राव रक्तस्राव आना बंद होता है लगभग 50 साल की एज के आसपास, तो उसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो रजोदर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक जो एज होती है इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि जनन काल बोलते हैं, जिसके अंदर महिला किसी बच्चे को जन्म करने में सहायक होती है या क्षमता होती है, सक्षम होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब जो आज का टॉपिक है वो है आपका मानव अंडाणु। देखो, मानव शुक्राणु की संरचना आपने पढ़ चुके हैं। शुक्राणु किसका होता है? नर का जो युग्मक होता है, जो जनन युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, जो आपने पढ़ लिया है संरचना उसकी। लेकिन इसी प्रकार हमको पढ़ना है मानव में जो मादा है, महिला है, उसका जो अंडा है या अंडाणु है उसकी रचना कैसी होती है। तो उसकी रचना बेटा ये है, ये क्या है? मानव अंडाणु। देखो ये जो मुख्य आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बीच में हुआ ये वाला पोर्शन, ये क्या है? प्राथमिक अंड कोशिका है। ठीक है, अंडा में अंडे की कोशिका है, अंडा है मतलब तरीके से। इसके अंदर जो दिख रहा है एक बड़ा सा, ये क्या है बेटा? ये केंद्रक है। क्या है? ये केंद्रक है, ये बड़ा होता है, इसी को हम जननिक आशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जननिक आशय। ये को साइज में नॉर्मल कोशिकाओं से थोड़ा बड़ा केंद्रक होता है इसका, जिसको जननिक आशय भी कहते हैं। अच्छा, केंद्रक हो गया, पूरी मुख्य कोशिका हो गई। ये मुख्य कोशिका की जो झिल्ली है वो बनी होती है आपकी प्लाज्मा से, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में एक लेयर होती है, और उसका नाम हम क्या कहते हैं? ज़ोना पेलुसिडा। क्लियर दिखी आपको? ज़ोना पेलुसिडा। और इसके बाहर जो आपको लाल लाल कोशिकाएं दिख रही हैं, इनको पुटक कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और ये है आपकी पूरी लेयर को, इस तरह क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या कहते हैं? लाल रंग में दिख रहा है आपको, कोरोना रेडिएटा। तो आपको मुश्किल से 3 से 4 चीज इसमें याद रखनी है। सबसे पहले बीच में क्या है? ये प्राथमिक अंड कोशिका है, इसके बीच में क्या है? ये केंद्रक है, और ये प्राथमिक अंड कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं इसको। क्लियर गाइस? इसके अंदर डॉट जो पानी सा भरा हुआ है, ये क्या है? इसका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसमें। भाई कोशिका के अंदर द्रव्य है कि नहीं है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है बेटा। इसमें क्या होते हैं? कोशिकाएं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ऐसे सारे कोशिका इसके अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा आपको पता, सब कुछ पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ पाए। और इसके बाहर जो मेन चीज क्या है आपकी? ये जो हरे रंग की आपको लेयर दिखाई दे रही है, जिस पर दिख रहा है, ये क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। और उसके बाहर ये लाल रंग की जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है? कोरोना रेडिएटा। समझ पाए? ये आपका स्ट्रक्चर है, रचना है एक मानव अंडाणु। अब बात करें इसके व्यास की, तो मानव अंडाणु का जो व्यास होता है लगभग 0.1 मिलीमीटर का व्यास होता है। कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर का व्यास होता है। और इसी अंडाणु से आगे जो मानव का शुक्राणु है वो आगे जुड़ता है, जिसके बाद निषेचन प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, अब देखो आपने शुक्राणु पढ़ा था नर का, तो वो कैसा था? चल था, लेकिन ये अचल होता है। अचल क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो पश्चिमा बेका है ना कसा बेका है, यानी कि यह चल नहीं सकता। जहां पर पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, किसी और की चीज की साथ चल सकता है, लेकिन खुद अपने आप में ये अपनी शक्ति से नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? गोलाकार है, 0.1 मिलीमीटर एमएम का इसका व्यास होता है, गोलाकार होता है, अचल होता है। और एक खास बात, जो मानव का अंडा होता है वह अपीतक होता है। अपीतक मतलब जो पीले रंग का पीत होता है अंडे के अंदर, जिसे योग बोलते हैं आप, वो इसमें नहीं पाएगा। मिलता है तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो मानव में जो अपीतक ये अंडा होता है, ये मोस्टली अपीतक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आप मानव अंडाणु की कोशिका की संरचना आपने देखी कि मानव अंडाणु कैसा होता है। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू हो जाए बेटा, तो आपको ये डायग्राम सबसे पहले बनाना है। डायग्राम के बाद में ये कम से कम 4 से 6, एक तो ज़ोना पेलुसिडा जरूर लिखना है आपको। ठीक है, ग्रीन वाली। इसके बाद कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर क्या है? प्राथमिक अंड कोशिका, और उसके अंदर केंद्रक,
ठीक है, और एक कोशिका द्रव्य है। ये मेन चीजें हैं, आपको जरूर लिखनी है। 4 से 5 नाम है, बस इनको ही नामांकित आपको करना है। फिर इसके बारे में क्या लिखना है आपको कि जो मानव का अंडाणु होता है भैया वो गोलाकार होता है, उसका व्यास 0.1 मिलीमीटर के करीब में होता है और वह अचल होता है, और मानव में मिलने वाला अंडाणु एपीतक होता है, यानी कि उसके अंदर पीत पिंड नहीं पाया जाता। हालांकि इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बाहर की जो कोशिका इनमें ऐसा होता है, लेकिन ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है, ये समझ पाए। आज का जो और टॉपिक जो रह गया आपका वो है आपका मैथुन। क्या है आपका टॉपिक? इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। अब क्या है आपका टॉपिक? मैथुन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपुलेशन या क्वालिटिस, कॉपुलेशन या क्वालिटिस कहा जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे? मैथुन याद रखेंगे। मैथुन क्या होता है? जिस चीज को आप सेक्स कहते हो ना, वो मैथुन होता है, सेक्स नहीं होता। सेक्स जो वर्ड है या सेक्स जो शब्द है वो सिर्फ इंगित करता है कि वह जो जीव है वह किस मतलब कि कौन सा है, मेल है या फीमेल है, उसमें जो लिंग है वो कौन सा है, मेल है या फीमेल, वो इसको दर्शाता है। नर या मादा को अंतर करने के लिए सेक्स बोला जाता है। लेकिन मैथुन जो क्या है, मैथुन क्या होता है भैया? नर और मादा जब किसी एक तरीके से कॉपुलेट करते हैं, किसी बच्चे को पैदा करने के लिए मिलते हैं, तो नर जो है अपने पीनिस यानी कि शिश्न को मादा की मतलब जो योनि होती है उसके अंदर लेके जाते हैं, जहां पर वो अपने अंदर से सीमन यानी कि वीर्य को स्खलित कर देते हैं, जिससे कि वह वीर्य में जो शुक्राणु है वह संडाणु से आके मिल सके और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई नया जीव उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो मैथुन समझ गए, मेल और फीमेल का मिलना क्या है? मैथुन या कॉपुलेशन कहलाता है, उसको सेक्स नहीं कहते, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है? बस यही चीज है। कल से हम पढ़ेंगे आपका जो मानव में भ्रूणीय परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक अंडा है और एक मेल का जो नर का जो शुक्राणु है, ये दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद में जो होगा, जो बच्चा बनने की प्रक्रिया है, किस प्रकार से इसमें समसूत्री विभाजन होने हैं, इसमें विदलन वगैरह होने हैं, तो किस प्रकार से वो चरणबद्ध तरीके से एक गर्भ बनता है, वो सारी चीजें हम कल से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक ये खत्म हो रहा है, ठीक है। आपका जो टॉपिक था अंडाणु, इसका डायग्राम आपको देखना है, 2-4 चीजें याद रखनी है, इसको नामांकित करना है। मैथुन क्या होता है ये आप समझ गए। थैंक यू बेटा।